और बड़ी खबर मिल रही है शाइस्ता परवीन से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। प्रयागराज में हो सकती है शाइस्ता। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में शाइस्ता हो सकती है। शाइस्ता की लोकेशन लंबे समय से प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में मिली है। पुलिस का मानना है कि प्रयागराज में ही लगातार अपना ठिकाना बदल रही है शाइस्ता परवीन। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अभी तक शाइस्ता के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि शाइस्ता परवीन जो है प्रयागराज में हो सकती है। हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है। शाइस्ता प्रयागराज में ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अपने लोकेशन बदल रही है। देखिए, बिल्कुल शाइस्ता के बारे में अगर बात करें तो पुलिस सूत्रों की माने तो शाइस्ता अभी प्रयागराज में मौजूद है। किसी मुस्लिम बहुल इलाके में उसके छुपे होने की आशंका है। 2 लोकेशन जो अब तक प्रयागराज पुलिस को मिली थी, उसमें से एक धूमनगंज और एक नैनी में उसकी लोकेशन मिली थी, लेकिन दोनों जगह पर जब तक पुलिस की टीमें पहुंची, शाइस्ता वहां से फरार हो गई। इस वक्त शाइस्ता ने अपने किसी भी आप कहें तो मोबाइल फोन को इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। शाइस्ता की लोकेशन लंबे समय से प्रयागराज या इसके आसपास जो कौशाम्बी और फतेहपुर जिले हैं, इनमें मिली है। पुलिस का ये भी मानना है कि माफिया की पत्नी प्रयागराज में ही जो लोकल इलाके हैं, इनमें लगातार अपने लोकेशंस को बदल रही है। मुस्लिम माहौल इलाके में छुपे होने की वजह से शाइस्ता की कोई सटीक जानकारी पुलिस को नहीं मिल पा रही है। क्योंकि शाइस्ता जब मूवमेंट भी करती है तो उस वक्त इस तरीके के कपड़ों का इस्तेमाल करती है कि समझ में ना आए कि ये शाइस्ता परवीन है। बेहद कम 3 से 4 फोटोज हैं शाइस्ता परवीन की जो बिना बुर्के के हैं। ऐसे में किसी भी महिला को पहचानना बिल्कुल, और यही एक चुनौती नजर आ रही है पुलिस के सामने, क्योंकि बार बार वो अपना लोकेशन बदल रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। प्रयागराज के होटल में मिला डिप्टी सीएमओ का शव। सिविल लाइन इलाके के एक होटल में पंखे से लटकता हुआ मिला शव। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनील सिंह का शव। मामले में जांच जारी। विनेश फोगाट समेत 7 महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गाजियाबाद में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा। गोरखपुर में एसपी के मेयर उम्मीदवार काजल निषाद ने पार्टी में गुटबाजी से इनकार किया। कहा कि जब एक घर में 4 बर्तन होते हैं तो आवाज जरूर आती है। लॉ एंड ऑर्डर पर बोले मंत्री असीम अरुण। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। जो अपराधी थे वो या तो सलाखों के पीछे या भगवान को प्यारे। अमेठी में टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा। बीजीवाईएम के पूर्व महामंत्री महेश सोनी की पत्नी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद के लिए बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल ने भरा पर्चा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन किया। चुनाव में जीत का दावा। गाजियाबाद में टिकट बंटवारे को लेकर मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लात घुसे। कार्यकर्ताओं ने नेताओं पर लगाया पैसे लेकर टिकट देने का आरोप। वाराणसी में भोजपुरी लाइब्रेरी बनी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। भोजपुरी भाषा को सम्मान देने के लिए बीएचयू के प्रोफेसर ने शुरू की लाइब्रेरी। भोजपुरी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाकर कर रहे पढ़ाई। असद स्टूडेंट लाइफ से ही बनना चाहता था डॉन। असद की तस्वीर कर रही इसकी पुष्टि। असद के चेहरे पर डॉन लिखी तस्वीर आई सामने। अतीक अहमद को महंगी लग्जरी गाड़ियों और विदेशी असलहों का था शौक। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद की लग्जरी गाड़ियां भी गायब। अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपी सनी सिंह के अपनी मां से नहीं थे अच्छे ताल्लुक। शराब पीकर आए दिन करता था मां से झगड़ा। अमरोहा दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान अमरोहा को लेकर सीएम योगी ने कहा, आज अमरोहा में उत्सव होते। अमरोहा में माफिया को लेकर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सुरक्षा का माहौल बनाया गया है। सबका साथ सबका विकास का टारगेट। सीएम योगी ने सहारनपुर से किया निकाय चुनाव प्रचार का शंखनाद। विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, आज भयमुक्त माहौल।
सीएम योगी बोले कि अब यूपी में शोधों का आतंक नहीं है। पहले यूपी में किसान आत्महत्या करते थे, अब किसान खुशहाल है। सीएम योगी ने पहले की सरकारों पर लगाया सहारनपुर की अनदेखी का आरोप। हमने जाति और धर्म के दायरे से उठकर काम किया। सीएम योगी ने बिना अतीक का नाम लिए कहा कि अब माफिया हुआ अतीत। यूपी में पुलिस अपराधियों का इलाज। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के गैंगस्टर में सीएम योगी का डर। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग में भी खौफ। यूपी में नहीं करना चाहते कोई क्राइम। एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद के मोबाइल से मिला टॉर्चर का वीडियो में एक शख्स की हो रही लात घूंसों से पिटाई। 19 जनवरी 2021 का बताया जा रहा है वीडियो। प्रयागराज में अतीक का घर कब्जा करने के तरीके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अतीक ने के परिवार के से प्रॉपर्टी खरीदने की बात कहकर अक्टूबर 2014 में 2 महीने में घर खाली करने को कहा। जालौन के कालपी नगरपालिका में लोगों की परेशानियों को देखकर एक आदमी ने झील मुसीबत पार्टी नाम से एक पार्टी बनाई है। वोट मांगने का तरीका लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। पीलीभीत में शुक्रवार को सड़क पर पढ़ी गई अलविदा की नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। सरकार ने रोड पर नमाज पढ़ने पर लगा रखी है रोक। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बाबा केदारनाथ धाम के खुले कपाट। धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने किए बाबा के पहले दर्शन। 30 क्विंटल फूलों से सजा है बाबा का दरबार। बाबा के द्वार लगा भक्तों का तांता। 4 फीट तक जमी बर्फ के बीच पहुंचे 7,000 श्रद्धालु। सुबह 6:20 पर खोले गए केदारनाथ के कपाट। मुख्य पुजारी जगत गुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य ने खोले कपाट। मंत्रोच्चारों और आर्मी बैंड की मधुर धुनों के साथ खुले बाबा केदार के कपाट। लोगों ने लगाए बाबा के जयकारे। सोमवार शाम को हल्की बर्फबारी के बीच गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंची बाबा केदार की उत्सव डोली। भक्तों ने किया जोरदार स्वागत। हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारे से गूंज उठी केदारनाथ घाटी। 45 क्विंटल फूलों से सजा बाबा केदार का मंदिर। केदारनाथ के कपाट खुलने के अवसर के साक्षी बने 7,000 लोग। सोमवार को सोनप्रयाग से 5,000 यात्री पहुंचे केदारनाथ धाम। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद खुले कपाट। भक्तिमय हुई केदार घाटी। केदारनाथ में हो रही बर्फबारी और खराब मौसम के चलते यात्रा की गई सीमित। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में रोके गए यात्री। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक खराब मौसम की चेतावनी दी। उत्तराखंड चीन से लगा माणा गांव बना देश का पहला गांव। बीआरओ ने माणा के प्रवेश द्वार पर लगाया बोर्ड। अपने दौरे में पीएम मोदी ने की थी घोषणा। निकाय के रण के लिए आज उन्नाव और रायबरेली में सीएम योगी की जनसभाएं। अमरोहा दौरे पर रहे सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमरोहा को लेकर सीएम योगी ने कहा कि आज अमरोहा में उत्सव होते हैं। सोमवार को अमरोहा में माफिया को लेकर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सुरक्षा का माहौल बनाया। सबका साथ सबका विकास लक्ष्य। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज दोपहर 1:30 बजे प्रयागराज में होगा घोषित। यूपी बोर्ड और एनआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा रिजल्ट। हरदोई में डिग्री कॉलेज संचालक के अभद्र टिप्पणी। जाति विशेष को लेकर की टिप्पणी। एफआईआर दर्ज। गोरखपुर में जीआरपी की सर्विलांस सेल को मिली कामयाबी। 97 गायब मोबाइल किए बरामद। गोरखपुर में वांटेड युवक को शादीशुदा महिला के साथ किया अरेस्ट। 2 साल पहले युवक के साथ भागकर आई थी महिला। पति ने दर्ज कराई थी एफआईआर। गोरखपुर में शातिर जालसाज दयानंद गुप्ता गिरफ्तार। महिला टीचर से की थी लाखों की ठगी। मेरठ में बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने कहा कि बीजेपी इस बार विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मुद्दे पर जनता के बीच चुनावी मैदान में जाएगी। फर्रुखाबाद नगर पालिका नगर पंचायत के नामांकन के आखिरी दिन सदर सीट से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता की मां सुषमा गुप्ता ने प्रत्याशी बनकर नामांकन किया। मऊ में नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प और हंगामा देखने को मिला।
सिद्धार्थनगर में नगरीय निकाय चुनाव नामांकन के अंतिम दिन नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद माधव यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सिद्धार्थनगर के शौहरतगढ़ तहसील में आचार संहिता की धज्जियां जमकर उड़ाई गई हैं। नामांकन के दौरान काफी भीड़ दिखी। अयोध्या नगर निगम से कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी प्रमिला राजपूत ने भी अंतिम दिन अपना नामांकन दाखिल किया। मेरठ में नामांकन दाखिल करने पहुंचे बीजेपी मेयर कैंडिडेट हरिकांत अहलूवालिया ने कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, वो जीतेंगे तो वंदे मातरम के जयघोष से सदन गूंजता रहेगा।